नमस्कार दोस्तों, शिक्षा क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। देखो, आज का टॉपिक है हमारा संविधान की प्रस्तावना। ये हर कंपटीशन एग्जाम में आती है। संविधान की प्रस्तावना से क्वेश्चन आता है, तो संविधान की प्रस्तावना के बारे में हम पढ़ेंगे आज विस्तार से। देखो, संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? तो ये अवधारणा सर्वप्रथम कहाँ से आई? अमेरिकी संविधान से आई थी। तो संविधान की प्रस्तावना की अवधारणा कहाँ से आई थी? अमेरिकी संविधान से आई थी। 1919 के जो भारत शासन अधिनियम है, जो 1919 का भारत शासन अधिनियम है, उसमें भी प्रस्तावना का उल्लेख है। उसमें क्या है? प्रस्तावना का उल्लेख है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना का दार्शनिक जनक किसे कहा जाता है? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उन्होंने संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। तो जो संविधान सभा में उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, इसलिए उद्देश्य प्रस्ताव की अनेक जो विशेषताएं थी वो प्रस्तावना में ले ली गई है। अतः जो प्रस्तावना का दार्शनिक जनक किसे कहा जाता है? पंडित नेहरू को इसलिए कहा जाता है क्योंकि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा था और उससे कई विशेषताएं ली गई है, इसलिए इनको दार्शनिक जनक कहा जाता है। भारत प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, भूमिका, दर्शन, परिचय पत्र, दर्पण, रूपरेखा, मुखट्टा, उद्देशिका की संज्ञा दी गई है। जो हमारी भारत के संविधान की प्रस्तावना है, उनको अनेक नामों से जाना जाता है। उसको भारतीय संविधान की आत्मा, कुंजी, सार, भूमिका, दर्शन, परिचय पत्र, दर्पण, रूपरेखा, मुकुट्टा, उद्देशिका आदि नामों से इसको जाना जाता है। प्रस्तावना में अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। तो प्रस्तावना में अभी तक एक क्वेश्चन आता है कि प्रस्तावना अभी तक कितनी बार संशोधन हुआ है? प्रस्तावना अभी तक एक बार संशोधन हुआ है। वो कब हुआ है? 42वां जो संविधान संशोधन 1976 को श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, तब इसमें संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। उसमें शब्द जोड़ा समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता, जिसको पंथ निरपेक्षता भी बोलते हैं। कोई भी धर्म, ये भारत का संविधान कोई भी धर्म, किसी भी धर्म का समर्थन नहीं करेगा। अखंडता शब्द जोड़े, 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और अखंडता। प्रस्तावना में उल्लेखित वाक्य हम भारत के लोग से तात्पर्य होता है कि संप्रभुता भारत की जनता में निवास करती है। संप्रभुता है वो किस में निवास करती है? भारत की जनता में निवास करती है। उपयुक्त जो वाक्य है हम भारत के लोग, तो वो सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में था। ये जो हम भारत के लोग हैं यहाँ पर, वहाँ पे हम अमेरिका के लोग, वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका। बाद में यूएनओ की चार्टर में शामिल किया गया, तब बाद में भारतीय संविधान में हुआ। तो भारत के संविधान में कहाँ से आया था? यूएनओ से आया था। पहले अमेरिका के संविधान में, वहाँ से कहाँ आया था? यूएनओ। और यूएनओ से कहाँ पे? भारत के संविधान में जोड़ा गया था। कौन सा शब्द? हम भारत के लोग। वहाँ पे भारत के लोग नाम नहीं था, यहाँ पे भारत के लोग हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 प्रकार की न्याय है। तो क्वेश्चन बनता है कि भारत की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय नहीं है? तो 3 प्रकार की न्याय हो गई, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। तो क्वेश्चन मैंने लिखा भी है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार की न्याय नहीं है? तो वो न्याय नहीं है, कौन सी? धार्मिक न्याय नहीं है, क्योंकि सामाजिक है, आर्थिक है और राजनीतिक न्याय है। तो उसमें धार्मिक न्याय नहीं है। आर्थिक न्याय की जो अपनी भारतीय संविधान में आर्थिक न्याय की अवधारणा है, वो कहाँ से ली गई है? सोवियत रूस से ली गई है। फ्रांस की क्रांति, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, वो उस क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रस्तावना में उल्लेखित है। तो जो फ्रांस की क्रांति है, वहाँ से ये शब्द लिए गए हैं, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्वता।
गणराज्य शब्द जो हमारे प्रस्तावना में गणराज्य शब्द है, वो गणराज्य शब्द भी कहाँ से लिया गया है? प्रांत से लिया गया है। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द अंगीकृत, जो प्रस्तावना में सबसे लास्ट में अंतिम में आता है अंगीकृत, उसका अर्थ होता है स्वीकार करना। प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द अधिनियमित, उसका होता है कानूनी रूप से स्वीकार करना। और प्रस्तावना में जो प्रस्तावना है उसमें उल्लेखित शब्द है आत्मार्पित, आत्मार्पित उसका होता है अंतरात्मा से स्वीकार करना। 3 शब्द होते हैं, अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का अर्थ होता है स्वीकार करना, और अधिनियमित का मतलब होता है कानूनी रूप से स्वीकार करना। आत्मार्पित मतलब अंतरात्मा से उसको स्वीकार करना। जो इसके बारे में, प्रस्तावना के बारे में कई कथन भी आए हैं। तो प्रख्यात न्यायविद एवं संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाल ने कहा है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है, प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? परिचय पत्र। तो किसने कहा परिचय पत्र? क्वेश्चन बन सकता है कि प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? तो किसने कहा था? N.A. पालकीवाल। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने क्या कहा था? प्रस्तावना संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और वह विधान की आत्मा का, विधान की कुंजी, और विधान की आत्मा है और विधान की कुंजी है। अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर के अनुसार प्रस्तावना भारत के दीर्घकालिक सपनों का, जो भारत के दीर्घकालीन सपने हैं, सपनों का विचार है। K.M. मुंशी के अनुसार प्रस्तावना को लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य पल है। प्रस्तावना पर न्यायिक दृष्टिकोण क्या कहता है? न्यायालय प्रस्तावना के बारे में क्या कहता है? पहला वाद आया था बेरूबारी यूनियनवाद। बेरूबारी यूनियनवाद आया था 1960 में। इसके अनुसार इसमें यह बात है कि उच्चतम न्यायालय, जो उच्चतम न्यायालय है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय है, ये मत व्यक्त किया, इस वाद में ये व्यक्त किया कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, किंतु यह संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह संविधान का अंग नहीं है, और यह संविधान के जो निर्माता हैं उनके विचारों को जानने का एक कुंजी है। तो कौन से वाद में कहा था कि अंग नहीं है? बेरूबारी वाद में। फिर एक वाद आया केशवानंद भारती 1973 में। उच्चतम न्यायालय में पूर्व जो व्याख्या की है, पूर्व में जो बोला था बेरूबारी वाद में कि यह अंग नहीं है, उसको अस्वीकार कर दिया और यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। पहले तो बोला प्रस्तावना का भाग नहीं है, और फिर बोल दिया प्रस्तावना संविधान का भाग है। इसके संशोधन को अधिकार केवल, जो इस प्रस्तावना है इसमें संशोधन का अधिकार केवल किसके पास है? संसद के पास है। प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं को, एक बात और बोली, जो प्रस्तावना में निहित मूल विशेषताओं हैं उनमें अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। इसकी जो मूल विशेषताएं उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। तो कौन से वाद में बोला है? केशवानंद भारती वाद 1973 में ये बोला कि भारत संविधान का भाग है। अन्य महत्वपूर्ण बातें भी है। डॉक्टर ठाकुरदास भार्गव ने बोला है कि प्रस्तावना संविधान का आभूषण है। यह एक उचित स्थान है जहां से कोई भी संविधान का मूल्यांकन कर सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में सारी बातें लिखी गई है जो आगे संविधान में उनकी व्याख्या है। तो इसको देखकर इसका मूल्यांकन किया जा सकता है कि संविधान कैसा है। विदेशी जो विशेषज्ञ हैं सर अर्नेस्ट बार्कर ने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा तथा भारतीय संविधान की प्रस्तावना दुनिया के संविधानों में सबसे सुंदर प्रस्तावना है। तो ये बात विशेष हो गई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो दुनिया के संविधानों में सबसे सुंदर किसने बोला? सर बार्कर अर्नेस्ट ने बोला। तो अब देखते हैं प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है। हम भारत के लोग, तो एक बात हो गई, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो ये समाजवादी पंथ धर्मनिरपेक्ष
ये बातें कब जोड़ी? 1942वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। लोकतांत्रिक गणराज्य, ये गणराज्य शब्द कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, तो 3 न्याय हो गए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने तथा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो अंगीकृत का मतलब होता है स्वीकार करना, अधिनियमित का मतलब होता है कानूनी रूप से स्वीकार करना, और आत्मार्पित का मतलब होता है अंतरात्मा से स्वीकार करना। एक बात और है, इसमें एक हिंदी मास का जिक्र हुआ है, मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रमी 2006। तो ये प्रस्तावना हो गई इस भारत के संविधान की। इस वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। आगे इसके आगे जो वीडियो आएगा उसमें संविधान की प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन पर चर्चा होगी। थैंक यू।